हमारे क्षेत्र में मुस्लिम की एक बड़ी आबादी है और हम लोग हमेशा से ही एक दूसरे के सुख दुख पर्व त्यौहार शादी ब्याह में आते जाते रहते हैं। आज इफ्तार पार्टी था, रमजान का पाक महीना चल रहा है, इसमें ये लास्ट 2 दिन बचा है तो हम शरीक हुए। और मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे लिए देश सबसे आगे होना चाहिए, उनकी भागीदारी इस पर सरकार में रहे। और जब तक भागीदारी सरकार में नहीं होती है तो काम करने में मतलब थोड़ी तो दिक्कत होती है। जो पिछली बार मैंने सरकार में रह के काम किया, अब अगर मैं इस बार भी चाहूँ, हालांकि काम हो रहे हैं और जो मेरे ही प्रस्ताव के पीछे का काम हो रहा है, प्रत्याशी कमल का फूल है और कमल का फूल जो लेके आएगा, और मेरा मानना है कि कोई गाजीपुर का कार्यकर्ता ही आएगा। अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिष्य अजय का। इस वक्त उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर और जमनिया विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, ग्राम सभा रक्सहा में। अब इफ्तार पार्टी था और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक सुनीता सिंह हैं और इफ्तार पार्टी में मैडम शरीक हुई हैं। मैम, जो हिंदू और मुस्लिम को लेकर बहुत सारे तंज कसे जाते हैं और इफ्तार पार्टी में आप शरीक हुई हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं सोसाइटी को? देखिए, हम लोग हमेशा से ही हमारे क्षेत्र में मुस्लिम की एक बड़ी आबादी है और हम लोग हमेशा से ही एक दूसरे के सुख दुख पर्व त्यौहार शादी ब्याह में आते जाते रहते हैं। आज इफ्तार पार्टी था, रमजान का पाक महीना चल रहा है, इसमें ये लास्ट 2 दिन बचा है तो हम शरीक हुए। और मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे लिए देश सबसे आगे होना चाहिए। हमारा देश रहेगा तभी हम लोग आज से इतने आज़ादी के बाद से एक साथ रहे हैं और कितने भाईचारे के साथ रहे हैं, और ये देश जिस तरह से विकास की ओर जा रहा है उसमें हम सबको मिलके इसमें साथ आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। ये सोचना कि ये पार्टी वो पार्टी, हमेशा से पार्टियां एक दूसरे का शोषण ही करती रही। मैं तो आज तक जो जानती हूँ कि जिस तरह से पार्टियां ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। और मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि जब से मोदी जी सरकार में आए हैं तब से एक जो उन्होंने बात कही शुरुआती दौर में ही 14 में ही कि सबका साथ सबका विकास, तो ये कहने मात्र का नहीं था, ये करके दिखाया गया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे यहाँ कोई भी योजनाएं आई हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है, सबके साथ काम हुआ है, सबको मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। रोड, बिजली, पानी, विकास का जो कार्य होगा वो सबके लिए न होगा। अब जमनिया की जिस तरह से स्थिति थी, आपने देखा होगा कि जिस तरह से 30 साल से जमनिया को गर्त में मिला दिया गया था, कोई रोड, बिजली, पानी न हो तो उसको क्या कहेंगे? हम एकदम पिछड़ा हुआ जमनिया मेरा हो गया था। लेकिन आज जमनिया में जो विकास, रोड, बिजली, पानी जो दिख रहा है उससे सबको को फायदा है। ये थोड़ी है कि एक जात बिरादरी को फायदा है, हर धर्म के लोगों को फायदा है। तो हम धर्म में किसी को न बांटे। हम मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे कि इस बार नहीं, हमारे साथ तो ये लोग है ही हैं, लेकिन कहेंगे कि इस बार आप लोग बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले, अपनी जिम्मेवारी के साथ देश को आगे ले जाने के लिए 2047 तक हम विकसित भारत की जो कल्पना कर रहे हैं तो सबको मिला के ही विकसित हो सकते हैं ना। तो इस विकसित भारत में आप लोगों का भी संकल्प रहे, मैं यही कहना चाहूँगा। मीडिया की तरफ मैडम इशारा कर रही हैं तो मैं खुद कहूँगा कि भारत के चौथे स्तंभ के लिए ये महापर्व है और जाहिर सी बात है जितने भी मीडिया वाले हैं इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते ही हैं। मैम, मेरा दूसरा सवाल है, आचार संहिता लग गया है, गाजीपुर से लोकसभा को कोई प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुआ, मैम इसके क्या कहेंगी? और आचार संहिता इतना पहले कैसे लग गया? एक वक्त हुआ करता था कि 1 महीना, 30 दिन, 35 दिन, 40-45 दिन ऐसे करके आचार संहिता, अब तो भाई आएगा तो प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाएगा। देखिए, वही तो मैं कह चुकी हूँ कि हमारे यहाँ 5 साल अनवरत काम होते रहता है। हमारे एक एक कार्यकर्ता, हमारे संगठन के लोग, हम लोग मिलके जो भी जनप्रतिनिधि हैं बूथ तक जाके काम करते हैं 5 साल। तो ये 5 साल क्या हुआ? ये विकास हो ही रहा है। वो देखिए कि देश जिस तरह से विकास की ओर अग्रसर है, पूरा दुनिया हमारी तरफ देख रहा है।
तो ये कहने का मतलब है कि प्रत्याशी कमल का फूल है और कमल का फूल जो लेके आएगा, और मेरा मानना है कि कोई गाजीपुर का कार्यकर्ता ही आएगा तो उसका भी स्वागत है। और गाजीपुर इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि गाजीपुर की भागीदारी इस पर सरकार में रहे, और जब तक भागीदारी सरकार में नहीं होती है तो काम करने में मतलब थोड़ी तो दिक्कत होती है। जो पिछली बार मैंने सरकार में रह के काम किया, अब अगर मैं इस बार भी चाहूँ, हालांकि काम हो रहे हैं और जो मेरे ही प्रस्ताव पे पीछे का काम हो रहा है, लेकिन कहने का मतलब है कि दिक्कत होती है। तो भागीदारी सरकार में होनी चाहिए गाजीपुर का, ये हमारे विकास में सहयोगी रहेगा। और सबसे मैं अपील करूंगी कि बढ़ चढ़ के गाजीपुर के लोग हिस्सा लें, कि ये न कहना पड़े कि गाजीपुर पीछे रह गया सरकार बनने में। तो ये मैं सबसे अपील करूंगी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कोई आएगा, देखिए कोई अच्छा ही व्यक्ति आएगा। चौथे चरण में हमारे यहाँ चुनाव है, अभी 1 जून को हमारे यहाँ चुनाव है, तो जरूर 15 तक कोई प्रत्याशी आएगा, मेरा मानना है। अभी तो मैं इतना दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ, और कोई कार्यकर्ता ही आएगा, मैं ये भी कह सकती हूँ। तो मैडम क्या वजह है कि ग्राम सभा में जो चुनाव होता है तो अधिक जो है वोट का प्रतिशत होता है, और लोकसभा चुनाव में बहुत कम जो है वोटें पड़ती है, लोग ये अपना जो है इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हालांकि जगह जगह प्रचार की जा रही है कि घर घर जन जन जो है एक वोट का कीमत जो है, आप लोग एक वोट जो अपना हर जगह जो है वोट करने की अपील की जा रही है। क्या वजह है कि पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है? पहले के दौर में मत प्रतिशत कम होता था, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है। सरकार भी इसके पीछे लगी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। महिला मतदाता पहले कम निकलती थी, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि आधी आबादी आज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। जीत हार के प्रतिशत में अगर जहां उस लोकसभा विधानसभा में देखेंगे तो महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है, तो लोग अवेयर हो रहे हैं। और हम मानते हैं कि वो गांव का चुनाव होता है तो लोग घर घर जाके एक दूसरे को प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी रिश्तेदारी नातेदारी करते हैं, तो उसमें मत प्रतिशत बढ़ जाता है। लेकिन इस बार भी मैं चाहूँगी कि मत प्रतिशत अच्छा रहे, ताकि पिछली बार कहने को था कि जमनिया में मत प्रतिशत कम था, तो इस बार मैं भी कोशिश करूँगी कि लोग घरों से निकलें और सरकार बनाने में अपना एक मत सबका बहुमूल्य है, इस बहुमूल्य मत का प्रयोग करके इस सरकार की जिताएं और भागीदारी अपनी रखें। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बता दूं, मैं पहले भी कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर जमनिया विधानसभा में आइए, और जो हिंदू मुस्लिम को एक अलग नज़रिए से देखता है, एक अजब दृष्टिकोण से देखता है, वो आए और देखे कि हिंदू और मुस्लिम किस प्रकार से स्नेह और प्यार यहाँ बांटते हैं। ईद भी उसी तरह मनाते हैं, होली भी उसी तरह मनाते हैं। ये मैडम भी खुद बताई हैं, और मैडम से अब जब प्रत्याशी आएगा तो ग्राउंड लेवल पे इनसे बात होगी और विकास पे भी कुछ चर्चा होगी, क्योंकि भले ही विधायक ना हो लेकिन सरकार में हैं, मजबूत हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके लिए, इनके बारे में हवा उड़ता था, और वो मैं एक एक डेटा लेकर आऊँगा IDTV पर। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी चंदन के साथ।